जय माता दी। मैं पंडित विजय तिवारी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया है, तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए क्या किया जाए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वह खुश रहें और हमारे घर पर आशीर्वाद दें। आपने देखा होगा कि पितृ दोष जो है कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह देह का तो नाश कर देता है, परंतु आपको पता है कि आत्मा ना तो कभी मरती है। गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि नैनम चिदंती शस्त्राणि नैनम धरती पावका न चैनम कनिंद्यापो न शुष्यति मारता। आत्मा अमर है, ना तो पानी उसको बहा सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना हवा उसको उड़ा सकती है। वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को धारण करता है, परंतु जो हमारे पितृ हैं उन पितरों को सुख दुख मोह ममता भूख प्यास आदि का अनुभव होता है। यदि पितृ योनि में गए व्यक्ति के लिए उसके परिवार के लोग साध कर्म तथा श्रद्धा का भाव नहीं रखते, तो वह पितर अपने ही प्रियजनों से नाराज होकर उनको ही परेशानियां देना चालू कर देते हैं। पितरों के पास बहुत कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। वह अपने परिजनों और वंशजों को सुख समृद्धि के लिए हरदम चिंतित रहते हैं। अगर वही परिजन उनके लिए उनकी खुशी के लिए विधि विधान ना करें तो वह पितर अपने परिवार से नाराज होकर परिजनों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं घट जाती हैं। घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है, मानसिक परेशानियां आ जाती हैं, संतान का जन्म ना होना, उस घर में कन्या का अधिक होना, पुत्र का ना होना, या लोगों में आपस में वैचारिक मतभेद होना, और उनको अपने जीवन को यापन करने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। घर में आमदनी बहुत होने के बाद भी पैसे का पता न चलना, धन का पता न चलना, कर्ज बढ़ता ही जाना, कार्यों में रुकावट आना, मनवांछित कार्य न होना, घर में अकारण ही दुर्घटना होना, और वृद्धावस्था में दुख को प्राप्त करना। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के कुंडलियों में काल सर्प दोष और पितृदोष पाया जाता है, जिनके कारण उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा, आप पितृदोष की शांति के लिए पीले वस्त्र धारण कर लें, अपना पीला आसन लगा लें, सामने एक बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर अपने गुरु का चित्र स्थापित करें और जो भी अपने गुरु मंत्र ले रखा है उस माला से जाप करें और उसमें पितृ शांति साधना संपन्न करने की अपने गुरु से आज्ञा दें। सामने एक शक्कर की ढेरी बनाएं, सफ़ेद तिल की भी ढेरी बनाएं और कटोरी में थोड़ा सा घी भी रखें और एक नारियल का गोला रखें। साधना के पहले दिन आपको जैसे पता है कि सभी साधनाओं में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें प्रतिदिन संकल्प लेने की आवश्यकता आपको नहीं होती। एक ही दिन आप संकल्प लेने कि आपको कितने मंत्र का जाप करना है या कितनी मालाओं का जाप करना है। उस संकल्प के बाद आप चालू कर दें अपनी साधना को। सबसे पहले संकल्प के लिए आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और
गायत्री मंत्र कम से कम 1.25 लाख उच्चारण करें। उसके बाद आपको रोज गायत्री मंत्र की माला की अपने नियम अनुसार आप बांट लें कि आपको प्रतिदिन कितने माला कर सकते हैं। और उस गायत्री मंत्र की माला के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जाप करनी है। इसे भी नियम अनुसार आप बांट सकते हैं। 11,000, 21,000, 1.25 लाख, जितना आप संकल्प करते हैं उतना ही आप जाप चालू कर सकते हैं। और इस मंत्र के उच्चारण के बाद आपको पितृ स्रोत का प्रतिदिन 11 बार पाठ आपको करना चाहिए। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पितृ स्रोत मंत्र भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद आपको जाप एक आचमनी जल भूमि पर छोड़कर पितरों को समर्पित कर दें। नारियल का जो गोला आपने कर लिया था, ऊपर से थोड़ा काटकर उसमें बाजूट पर स्थापित करके तिल, शक्कर और घी भर दें और गोले को फिर बंद कर दें। ऊपर नारियल के गोले का जो टुकड़ा आपने काटा था उसी को लगाकर पुनः बंद करें और पास गीला आटा लगा दें ताकि गोला आपका खुला नहीं। इस गोले को जाकर किसी भी पीपल वृक्ष में आप उसके नीचे ज़मीन में गाड़ दें और गाड़ने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस साधना से आपके पितृ खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। साधना एक दिवस की है। आप चाहें तो इसे पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन में संपन्न कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है कि आप कितने दिन की साधना करना चाहते हैं। अधिक दिन तक करने के लिए आपको बाजूट पर शक्कर, तिल, नारियल को स्वच्छ रखने की व्यवस्था पहले से ही कर लें, क्योंकि आजकल अमूमन देखा जाता है घरों में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो चूहों से बचाने के लिए आपको देखना है कि आप किस तरीके से चूहों से अपने इन पदार्थों को बचा सकते हैं। शक्कर, तिल, घी, नारियल और गोले को स्वच्छ सकते हैं। मंत्र जाप के बाद आपकी सारी प्रतिक्रिया अंतिम दिन करके आप अपने समस्त पितरों को प्रसन्न कर और अपने पितरों से अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी विनती को स्वीकार करें और सभी पितर आपके घर में खुश होकर आपको आशीर्वाद दें, आपके घर की दिक्कतों को दूर करें। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे दिए गए नीचे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगली साधना में नई फिर लेके मिलता हूँ आपको। जय माता दी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितनी भी नई वीडियो आपको बनती रहेगी आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी।